हमारे हिंदुस्तान में, भारत में चरण स्पर्श की परंपरा सदियों से चली आ रही है। पंडित जी, ये चरण स्पर्श का महत्व क्या है? देखिए, भारतवर्ष में परंपराओं में चरण स्पर्श की परंपरा बहुत पुरानी है और इसका बड़ा गहरा आध्यात्मिक महत्व है। क्या महत्व है? हिंदू संस्कारों में अभिवादन की परंपरा पाई जाती है और अभिवादन के कई तरीके भी हैं। हाथ जोड़कर प्रणाम करना और चरण स्पर्श करना ये अभिवादन ही है, लेकिन चरण स्पर्श करना एक विशेष आध्यात्मिक और वैज्ञानिक प्रक्रिया भी है। सही तरीके से अगर आप चरण स्पर्श करते हैं, अभिवादन करते हैं, तो अद्भुत लाभ हो सकते हैं। इससे भाग्य बेहतर हो सकता है, संकट मिट सकते हैं और ईश्वर की अनुभूति हो सकती है। एक सुभाषित कहा गया, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। अगर आप अपने बड़ों का, वृद्धों का अभिवादन करते हैं रोज, तो आयु, विद्या, यश और बल आपका अपने आप ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। हमारे देश में हमसे उम्र में जो लोग बड़े होते हैं उन्हें हम प्रणाम करते हैं, उनके पैर छूते हैं, चरण स्पर्श करते हैं। पंडित जी, चरण स्पर्श करने से लाभ क्या होता है? आपके मन में ये बात आती होगी कि हाथ जोड़ने से भी लाभ हो सकता है, तो पैर छूने की आवश्यकता क्या है, चरण स्पर्श करने की जरूरत क्या है और चरण स्पर्श से लाभ क्यों होते हैं? देखिए, हर व्यक्ति के अंदर एक विशेष तरह की ऊर्जा होती है और ये ऊर्जा आपके शरीर की, आपके हाथों और पैरों की अंगुलियों से और उसके तलवे से या हाथों के बीच से प्रवाहित होती रहती है। जब भी आप किसी से हाथ मिलाते हैं, स्पर्श करते हैं, ये ऊर्जा ट्रांसफर हो जाती है। किसी का पैर छूते हैं, ऊर्जा ट्रांसफर हो जाती है। जब आप अपने हाथों से किसी के दोनों पैरों को टच करते हैं, स्पर्श करते हैं, तो व्यक्ति की ऊर्जा आप खींच लेते हैं। इसी प्रकार जब कोई व्यक्ति आपके सर पर हाथ रख देता है, तो वो अपनी ऊर्जा आपको दे देता है। अगर ऊर्जा शुभ है तो तत्काल लाभ होता है। आप देखिए, बहुत सारे संत महात्मा या बहुत सारे आध्यात्मिक लोग अपने चरणों का स्पर्श नहीं करवाते और अगर आप उनके चरण छुएंगे तो वो जूता पहने रहते हैं, चप्पल पहने रहते हैं, जिससे चरणों तक आपका संपर्क नहीं हो पाता, क्योंकि वो जानते हैं कि आप अगर एक नकारात्मक आदमी हैं और आप उनके शरीर को स्पर्श करेंगे, चरणों को स्पर्श करेंगे, तो आपकी सारी जो निगेटिव एनर्जी है वो उनके अंदर आएगी और उनकी पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर चली जाएगी। इसीलिए बहुत पहले से हाथ मिलाने को भारतीय परंपरा में अच्छा नहीं मानते, क्योंकि मानते हैं कि हाथ मिलाते ही एनर्जी एक्सचेंज हो जाती है, ऊर्जा ट्रांसफर हो जाती है। जब आप किसी के पैर छूते हैं, किसी को प्रणाम करते हैं, चरण स्पर्श करते हैं, तो उसका क्या तरीका होना चाहिए, पंडित जी से समझते हैं। पंडित जी, जब हम किसी के पैर छूते हैं, चरण स्पर्श करते हैं, तो किस तरीके से करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो? चरण स्पर्श हम सामान्यतः अपने हाथों से अपने बड़ों के पैरों को हाथ लगाते हैं और चरण स्पर्श मान लेते हैं। अब आजकल की जनरेशन तो इतनी अद्भुत है कि वो घुटनों को हाथ लगाती है, पैरों को नहीं,
और बहुत सारे बच्चे या बहुत सारे लोग केवल झुक जाते हैं, हाथ शरीर को, बड़ों के शरीर को, त्वचा को स्पर्श ही नहीं करता। मतलब चरण स्पर्श जो एक्चुअली हो गया है अब, वो एक फॉर्मेलिटी हो गई है। लेकिन वास्तविक तरीका क्या है? चरण स्पर्श के 3 तरीके हैं। झुककर चरण स्पर्श करना, दोनों हाथों से वृद्ध, बड़े व्यक्ति, ज्ञानी, संत, महात्मा के चरणों को दोनों हाथों से स्पर्श करना। घुटनों के बल बैठकर चरण स्पर्श करना और साष्टांग प्रणाम करना, यानी बिल्कुल दोनों हाथों को कान के बगल से ले जाके एकदम सामने लेट जाना। इन तीनों ही तरीकों से शारीरिक स्वास्थ्य उत्तम होता है, शरीर लचीला और मजबूत होता है, मन शुद्ध होता है और अहंकार का नाश होता है। जीवन में जो श्रद्धा के साथ झुकना सीख जाता है, उसे परमात्मा उठा देते हैं। देखिए, आप किसी का चरण छूने के लिए झुकेंगे तो वो निश्चित रूप से आपको उठाएगा, आशीर्वाद देगा, आपको ऊपर करेगा। तो जो झुकेगा वो भविष्य में उठेगा, और झुकने की आदत शुरू से डेवलप कर लीजिए ताकि जीवन में उन्नति हो सके। चरण स्पर्श करने के नियम क्या हैं? किन नियमों का पालन करना जरूरी होता है ताकि आपको विशेष फायदा हो? पंडित जी, जब हम किसी का चरण छूने जाते हैं तो कौन कौन से ऐसे नियम जरूरी हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए? अब आप किसी का चरण स्पर्श करने जा रहे हैं तो फॉर्मेलिटी मत करिए। उसका घुटना छू रहे हैं, उसकी जांघों पे हाथ लगा रहे हैं, या केवल हल्का सा झुक जा रहे हैं, ये कोई तरीका नहीं है चरण स्पर्श करने का। इसके नियम क्या हैं? चरण उसी के स्पर्श करिए जिसके प्रति आपके मन में श्रद्धा हो और जो श्रद्धा के योग्य हो। ऐसा हो सकता है कि आपके मन में किसी संत महात्मा के प्रति श्रद्धा ना हो, लेकिन वो श्रद्धा के योग्य हों, श्रद्धेय हों, तो ऐसी स्थिति में उनके चरण स्पर्श करिएगा। अगर झुक करके चरण स्पर्श कर रहे हैं तो हाथों की अंगुलियों से पैरों का अंगूठा छूइएगा सामने वाले के। दोनों हाथों की अंगुलियों से दोनों पैरों का अंगूठा स्पर्श करिए। अगर घुटनों के बल बैठ के चरण स्पर्श कर रहे हैं तो अपना सर चरणों में रखिएगा। साष्टांग प्रणाम केवल अपने गुरु या अपने इष्ट देव को कर सकते हैं। साष्टांग प्रणाम अपने गुरु या इष्ट के अलावा किसी को नहीं करेंगे। और महिलाएं साष्टांग प्रणाम नहीं करेंगी, महिलाएं अर्ध प्रणाम करेंगी। घुटनों के बल बैठ के सर को जमीन से स्पर्श करेंगी, अर्ध प्रणाम करेंगी। और अगर कोई व्यक्ति आपके चरण स्पर्श कर रहा है तो आप उसके सर पर हाथ रख करके आशीर्वाद दीजिए ताकि आपकी शुभता उसके अंदर जाए और उसका कल्याण हो। एक बात और जान लीजिए, माता पिता को अपनी पुत्रियों से चरण स्पर्श नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि विवाह के समय आप अपनी लड़की को लक्ष्मी स्वरूप मानकर और अपने दामाद को विष्णु स्वरूप मान के उनके चरण धोते हैं। तो जिसके चरण आपको धोने हैं आप उसी से चरण स्पर्श करवाएं, ये उचित नहीं है। तो माता पिता अपनी पुत्रियों से कृपा करके चरण स्पर्श ना कराएं तो ज्यादा बेहतर होगा। चरण स्पर्श का ग्रहों से क्या कनेक्शन है? पंडित जी, जब हम चरण स्पर्श करते हैं तो कैसे ग्रह अनुकूल हो जाते हैं? अब ये जानते हैं कि चरण स्पर्श करके आप अपने ग्रहों को अनुकूल कैसे बना सकते हैं, अपने ग्रहों को कैसे बेहतर कर सकते हैं। देखिए, अगर सूर्य संबंधी समस्या आपके जीवन में है
या सूर्य की वजह से कोई पीड़ा है तो रोज सुबह अपने पिता के चरण स्पर्श करिए, पिता का आशीर्वाद लीजिए, आपका सूर्य बेहतर होना शुरू हो जाएगा। अगर चंद्रमा आपके लिए दिक्कतें पैदा कर रहा है, चंद्रमा संबंधी समस्याएं जीवन में हैं, तो माता के चरण स्पर्श करने से आपका चंद्रमा अनुकूल होगा। किसी महिला के, विद्वान महिला के, अपने से उम्र में बड़ी या योग्य महिला के अगर आप चरण स्पर्श करते हैं तो बुध और शुक्र आपके मजबूत होंगे। और स्त्री लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती है, उनके चरण स्पर्श करने से आपको धन का लाभ होगा। बड़े भाई और बड़ी बहन के चरण स्पर्श करने से मंगल की समस्याएं दूर होंगी। जीवन के झगड़े लड़ाइयों से, विवादों से छुटकारा मिलेगा। पुलिस कचहरी मुकदमे से मुक्त होंगे और मंगल की समस्याएं समाप्त होंगी। अगर आप नियमित रूप से किसी वृद्ध व्यक्ति के चरण स्पर्श करते हैं तो आपका बृहस्पति मजबूत होगा, आपका बृहस्पति प्रबल होगा, तो ईश्वर की कृपा का अनुभव जरूर होगा। सात्विक, सदाचारी और ईमानदार व्यक्ति के अगर आप चरण स्पर्श करते हैं तो राहु और केतु, साथ में शनि, ये कंट्रोल में आ जाएंगे। जब भी मौका मिले, अगर कोई संत हैं, कोई महात्मा हैं, उनका उम्र मत देखिए। संत महात्माओं की कोई उम्र नहीं होती, आत्म चेतना की कोई उम्र नहीं होती। तो हो सकता है किसी को कम उम्र में ईश्वर की उपलब्धि हो गई हो। तो संतों और महात्माओं के चरण स्पर्श जब भी मौका मिले अवश्य करिएगा। इससे हर तरह की बाधा आपकी दूर होगी और संत महात्मा के चरण स्पर्श करने से समस्त ग्रहों की पीड़ा शांत होगी। अब वक्त है ऐसा क्यों जानने का। पंडित जी, ऐसा कहा जाता है कि जिसके प्रति श्रद्धा नहीं है उसके पैर नहीं छूने चाहिए, ऐसा क्यों? ऐसा कहा जाता है कि जिसके प्रति मन में श्रद्धा ना हो उनके चरण स्पर्श नहीं करने चाहिए। ऐसा क्यों? देखिए, अगर किसी व्यक्ति के प्रति आपके मन में श्रद्धा नहीं है तो जब आप उस व्यक्ति के सामने जाएंगे, नेचुरली, नेचर की वजह से आपके अंदर से निगेटिव तरंगें उस व्यक्ति के लिए निकलेंगी और उसके शरीर से भी बिना किसी प्रयास के आपके लिए नकारात्मक चीजें निकलनी शुरू हो जाएंगी। और जब आप उनके चरण स्पर्श करेंगे बिना श्रद्धा के, तो ऐसी स्थिति में दोनों तरफ की नकारात्मक तरंगें आपको नुकसान पहुंचा देंगी। आप बेवजह चिंता और डिप्रेशन में चले जाएंगे। तो अगर किसी के प्रति मन में श्रद्धा नहीं है, नमस्कार करने की मजबूरी है, तो हाथ जोड़ करके नमस्कार करें। चरण स्पर्श करके नमस्कार सबको करना बंद कर दें। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।